पूरी प्लेलिस्ट देखने के लिए ऐप डाउनलोड करें। The water drops falls at regular intervals from a tap 5 meters above the ground. The third drop is leaving the tap at an instant when the first drop touches the ground. How far above the ground is the second drop at that instant? ठीक है, पहले तो हमें कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। रेगुलर इंटरवल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेगुलर इंटरवल मतलब कि दो ड्रॉप्स के बीच का टाइम वो फिक्स्ड है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि अगर मैं बोलूं पहले हर 2 सेकंड में हमारे पास एक ड्रॉप नीचे आ रही है, तो इसका मतलब 2 सेकंड इसका रेगुलर इंटरवल है। इंटरवल मतलब टाइम पीरियड है, मतलब हर 2 सेकंड में एक ड्रॉप नीचे की तरफ जा रही है। टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, 3 सेकंड हो सकता है, 5 सेकंड, ये हमको बोला नहीं है कितना सेकंड है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये कॉन्सेप्ट अभी हम लगाएंगे यहाँ पे कि भाई जो भी ड्रॉप गिर रहा है वो एक रेगुलर इंटरवल पे नीचे गिर रहा है। और हमारे पास टैप कहाँ पे है? 5 मीटर दूर। तो सोचो यहाँ पे कोई नल है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास ओके एक नल है और इस नल से ठीक है नीचे की तरफ ग्राउंड पे ड्रॉप्स गिर रही हैं। ठीक है, और ड्रॉप जो है नीचे की तरफ जो गिर रही है हमारे पास, ये 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ठीक है, द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप, मतलब तीसरी ड्रॉप यहां से एक निकल रही है एट द इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड, मतलब पहली ड्रॉप ने ऑलरेडी 5 मीटर ट्रेवल कर लिया है। हाउ फार अबाउ द ग्राउंड? अबाउ द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप, मतलब ग्राउंड से इस सेकेंड ड्रॉप का टाइम पीरियड निकालना। देखो भाई, अगर रेगुलर इंटरवल है ठीक है, तो सीधी सी बात है कि यहां पे टाइम जो होगा डेल्टा टी सेकेंड और थर्ड के बीच में, वो सेम टाइम होगा सेकेंड और फर्स्ट के बीच में। अभी मैंने बताया, क्योंकि टाइम इंटरवल का, रेगुलर इंटरवल का मतलब यही होता है। ठीक है ना, कि भाई हर 2 सेकंड में, हर 5 सेकंड में उसका जो टाइम पीरियड है वो फिक्स है। ठीक है, अब यहां से देख लेते हैं कि पहली ड्रॉप जो है वो कितना टाइम लगाती है 5 मीटर को ट्रैवल करने में। तो सीधी सी बात है भाई कि अगर हमारे पास डिस्टेंस हमारा कितना है, 5 है, s इज इक्वल्स टू 5 मीटर, तो हम लगा लेते हैं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब डिस्टेंस कितना है भाई? 5 मीटर है। सर इनिशियल वेलोसिटी, अब देखो जब ड्रॉप टैप में से निकल रही है ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसकी कोई प्रेशर से नहीं निकल रही है। इनिशियली जो भी आपका फ्री फॉल कंडीशन है, तो u जो है वो 0 हो जाएगा और हाफ g कितना है हमारे पास? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे जाएगा तो प्लस में होगा 10 इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से 2 कैंसल्स, 2 और ये 10 कैंसिल कर देते हैं, 5 आ जाएगा और 5 को उधर ले जाते हैं तो डिनोमिनेटर में ये 1 दे देगा, तो 1 आ जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर। तो t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? t की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। क्लियर है? ये t की वैल्यू 1/2 मतलब ये जो है टाइम है किसका? t की वैल्यू 1 आई है, 1/2 नहीं आई, 1 सॉरी। तो t जो 1 आया हमारे पास वो क्या है? 1 सेकंड है। 1 सेकंड लगा रही है पहली वाली ड्रॉप इस पूरे 5 मीटर को ट्रैवल करने में। क्लियर है ये बात? अगर वो पूरा 1 सेकंड लगा रही है ठीक है यहां से, और उस 1 सेकंड में तीसरी ड्रॉप यहां पे आ रही है, तो इसका मतलब डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आधा सेकंड। भाई सीधी सी बात है, जब आधा सेकंड दोनों चलेंगी तभी जाके आपके पास टोटल 1 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा 1 सेकंड में पहली वाली ड्रॉप स्टार्टिंग से, नल के स्टार्टिंग से ग्राउंड तक आ रही है। ठीक है, इसका मतलब हर आधे सेकंड में एक ड्रॉप जो है वो नीचे गिर रही है। सही बात है? फिर से ये बात रिपीट कर देता हूं अगर नहीं समझ में आई है, कि भाई अगर पहले वाले ड्रॉप को नल के स्टार्टिंग से ग्राउंड तक आने में अगर 1 सेकंड लग रहा है, तो अगली जो सेकंड ड्रॉप है और जो थर्ड ड्रॉप है, देखो क्योंकि इसमें बोला हुआ है कि तीसरी वाली ड्रॉप जब स्टार्ट करती है, पहली वाली ऑलरेडी ग्राउंड पे पहुंच चुकी है, तो 1 सेकंड लगा उसको पहुंचने में, और तीसरी स्टार्ट हो गई, इसका मतलब आधा सेकंड का गैप है। सीधी सी बात है। अगर ये आधा सेकंड का गैप है तो देख लेते हैं कि आधे सेकंड में ये जो दूसरी वाली है ये कितनी चल गई। तो दूसरी वाली के चलने के लिए डिस्टेंस s जो है हमारे पास ये कितना हो जाएगा? u तो 0 है, फिर से हाफ a कितना है हमारे पास? 10, और टाइम कितना आ गया? आधा सेकंड, तो ये आ जाएगा आधा इंटू आधा, क्यों? हाफ at स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 10/8। करेक्ट, कैंसिल आउट कर देते हैं, ये हो जाएगा 5/4 मीटर। करेक्ट।
अब 5/4 मीटर जो है वो कितना हो गया डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस, ये क्या है, ये 5/4 हमारा आंसर है 9। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस इसने ऊपर से नीचे, इस पॉइंट, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। ए से बी पे आने के लिए सेकेंड ड्रॉप ने कितना ट्रेवल किया है? 5/4 मीटर ए से बी पे आने के लिए। लेकिन क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़े तो वो पूछ रहे हैं कि हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। मतलब हमको ग्राउंड से निकालना है, बी से सी का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो देखो भाई क्वेश्चन में ये सीधा सा क्लियरली मेंशन्ड है कि ए से सी का जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर और ए से बी का हमने निकाल दिया 5/4। करेक्ट? तो बी से सी का गैप कितना होगा? 5 - 5/4। करेक्ट? तो ये हो जाएगा, 5 कॉमन ले लेते हैं, 1 - 1/4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 × 3/4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 3 = 15/4। करेक्ट? और 15/4 कितना होता है? 3.75 मीटर्स। ये आ जाएगा हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सेकेंड ड्रॉप। क्लियर? देख लेते हैं, 3.75 है आंसर। यस, ऑप्शन सी करेक्ट है। Watch the complete playlist on the app Pions. Download the app now.